हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, विंटर सीज़न सभी गार्डनर्स का फेवरेट सीज़न होता है क्योंकि इसी सीज़न में मोस्टली प्लांट फुल ब्लूम में होते हैं, यानी हमारे गार्डन में फूलों की बहार आ जाती है। सबसे ज़्यादा प्लांट हम इसी सीज़न में अपने गार्डन में ऐड करते हैं। विंटर सीज़न जैसे हमारे लिए हेल्दी सीज़न होता है, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी हेल्दी सीज़न होता है। तो हम ढेर सारे प्लांट्स लाके अपने गार्डन में लगाते हैं और क्रायसैंथेमम तो हर गार्डन में देखने के लिए मिल ही जाएगी। विंटर सीज़न का ये सभी का फेवरेट प्लांट होता है और इस प्लांट में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट अटैक भी देखा जाता है, यानी प्लांट जहाँ होंगे वहाँ इंसेक्ट का तो आना नेचुरल सा है। सभी प्लांट्स में इंसेक्ट आते हैं, लेकिन क्रायसैंथेमम में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट अटैक होता है। जैसे ही इनमें बर्ड्स बनना स्टार्ट होती है, इनके टिप पे एफिड्स आकर लगना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों से एक ऐसा पेस्टिसाइड शेयर करूंगी जो कि ऑर्गेनिक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस पेस्टिसाइड्स को आपको सभी प्लांट पे फोलियज स्प्रे करना है। आपके प्लांट में इंसेक्ट हो या ना हो, आप वीकली हर प्लांट में यदि इस पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर देंगे तो आपके प्लांट में कोई भी इंसेक्ट नहीं लगेगा। किसी भी प्लांट में इंसेक्ट लगने के बाद उसका ट्रीटमेंट करने से बेहतर होता है कि पहले ही उस पर पेस्टिसाइड्स वगैरह का स्प्रे कर दिया जाए। तो मैं आज आपसे ऐसे ही पेस्टिसाइड शेयर कर रही हूँ। तो इन्हें बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ लीव्स की। इसे हम 3 टाइप से बना सकते हैं। एक जैसा मैंने बनाया है, यानी हम इन लीव्स को लेके पानी में 24 आवर्स के लिए डिप करके छोड़ दें। इसे मिनिमम 24 आवर्स के लिए छोड़ें और मैक्सिमम 3 डेज़ के लिए। इससे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आप इसे पानी में ना रखें, क्योंकि फिर धीरे धीरे इनमें फंगस लगना शुरू हो जाता है और फिर ये हमारे प्लांट को फ़ायदा देने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने ये कुछ ली है। ये कस्टर्ड एप्पल है, ये कस्टर्ड एप्पल की लीव है, तो कुछ कस्टर्ड एप्पल की लीव ले लिए। और फिर कुछ मैंने ली हैं इस पर नीम, कड़वी नीम की पत्तियां ली हैं। और मैंने इस पर डाला है आक की पत्तियां, आक जिसे अकोना भी कहा जाता है, और धतूरे की पत्तियां, जो हम शिव जी को चढ़ाते हैं ना, उस धतूरे की पत्तियां। तो इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो असरकारक मुझे समझ में आता है, नीम तो सभी को पता है कि ये बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड होता है। इसके साथ ही धतूरे में भी काफ़ी ज़्यादा इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्योंकि ये पॉइजनस प्लांट होता है। ये मेडिसिनल प्लांट है। ये सारे ही प्लांट जो मैंने यूज़ किए हैं ना, सभी मेडिसिनल प्लांट है। तो इनमें काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन ये थोड़े पॉइजनस भी होते हैं। तो ये 4 टाइप की पत्तियां मैंने यूज़ की है, कस्टर्ड एप्पल, नीम, आक और धतूरा। लेकिन आप इनकी जगह वो सारी पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं जिन्हें एनिमल्स, यानी हम कह लें कि काऊ नहीं खाती है। जिन पत्तियों को गाय नहीं खाती है, वो सारी पत्तियों को हम पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमसे ज़्यादा साइंस एनिमल्स में होता है, उन्हें पता होता है कि कौन से प्लांट पॉइजनस होते हैं, किन्हें खाना है। तो ये सारी पत्तियों को हम ले सकते हैं। तो मैंने तो ये 4 टाइप की लीव्स ली हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। और फिर इन्हें इस तरीके से पानी में डिप करके 24 आवर के लिए छोड़ दीजिए। ये मेरा जो लिक्विड है ये आपको काफ़ी ज़्यादा डार्क दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसे निकाल के और फिर प्लांट पे स्प्रे कर दूं। तो ये 4 से 5 डेज़ हो गया होगा इसे। तो काफ़ी ज़्यादा इसका अर्क, जो लीव्स हैं इनका अर्क निकल गया है, तो ये इतने डार्क कलर का दिख रहा है। अब सेकंड टाइप से आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फास्ट यूज़ करना, आपको तुरंत इनको यूज़ करना है, तो आप ये सारी लीव्स को अच्छे से मिक्सी वगैरह में पीस लीजिए और फिर उसका लिक्विड बना के उसे कपड़े से छान के और स्पेयर की हेल्प से आप अपने सारे प्लांट्स में फोलियज स्प्रे कर सकते हैं। थर्ड, यदि आप बार बार ये लीव्स को लेकर नहीं आ सकते हैं, तो इन सारे लीव्स को आप साइड में ड्राई कर लीजिए। ध्यान रखें कि इन्हें धूप में नहीं सुखाना है। साइड में सारी पत्तियों को सुखा लीजिए, स्टोर करके रख लीजिए। फिर जब आपको अपने प्लांट्स में स्प्रे करना हो, तो आप उसके 24 आवर्स पहले इन्हें पानी में डिप करके रख दीजिए और फिर उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इनसे ये सारी लीव्स को निकाल कर और फिर इसे छना लूँगी। और फिर जैसा आपने देखा, मैंने पूरे प्लांट पे फोलियर स्प्रे किया है। इस तरीके से सारे प्लांट में मैं इसे स्प्रे कर दूँगी।
और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, मेरे जितने भी वीडियो देखे होंगे, कि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग ही करना पसंद करती हूँ। मैं अपने प्लांट में कोई भी, इवन मैं डीएपी का भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ। और इसका बेनिफिट्स मुझे ये मिलता है कि मेरे प्लांट्स में एक तो सीड्स बहुत बनते हैं, सेकंड इंसेक्ट भी बहुत कम लगते हैं। मैंने अपने प्लांट में शायद समर सीज़न से कोई भी इंसेक्टिसाइड का या पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरे प्लांट में इंसेक्ट लगते ही नहीं हैं। तो ये ऑर्गेनिक गार्डनिंग का बेनिफिट होता है और लो कॉस्ट भी है। तो आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि गार्डनिंग करना बहुत महंगा शौक़ होता है तो हम कैसे करें, क्योंकि मैं तो कुछ भी मार्केट से नहीं लेती हूँ।